दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी में फ़िलहाल जो फाइनल रिजल्ट है ये आ चुका है और इस बार जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी कर दी है। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई हुई है। तो ये जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? और आप लोग यानी कि अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज निकलता है इस कट ऑफ से, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी दोस्तों जो कि 2026 का जो विज्ञापन आने वाला है, तो उस विज्ञापन को चाहते हैं कि जो पुरानी नियमावली है, पुरानी नियमावली के आधार पर ही विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। और उनका ये भी मानना है कि अगर नई नियमावली के आधार पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो कि कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं एक नई शिक्षक भर्ती का, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो आवेदन करने से ही चूक जाएंगे। संख्या इनकी लाखों में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक एनालिसिस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि जो वर्तमान में यूपी टीजीटी का परिणाम जारी हुआ है, आपको पता ही है कि अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। और रही बात अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी का परिणाम क्योंकि मामला कोर्ट में है और आपको ये भी पता है कि आउट ऑफ सिलेबस 29 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस पर जब तक मामला कोर्ट में रहेगा, कोर्ट का अंतिम रूप से कोई फैसला आता नहीं है, तब तक ये अंग्रेजी का जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। बाकी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो लोग यूपी पीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, तो उनके लिए संस्था का आवंटन भी कर दिया गया है। और इसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो नोटिस बोर्ड है इसके अंतर्गत आपको दे दी गई है। यानी कि आप सबसे ऊपर ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी संस्था आवंटन बालक वर्ग और उसके जस्ट नीचे बालिका वर्ग के लिए सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं यूपी टीजीटी 2022 के बारे में, जिसका अंतिम रूप से जो परिणाम है जारी किया गया है और इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। दोस्तों कट ऑफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी 2022 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सो जितने प्रश्न आपने सही किए हैं तो उसी के मुताबिक यहाँ पर जो कट ऑफ है वो गई है, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, संस्कृत में जो कट ऑफ है ये 491 में गई है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य विषय लाइक एज हिंदी में जो कट ऑफ है ये 484 है और सोशल साइंस में भी 400 कट ऑफ गई है, मैथ में 452 है, आर्ट में 476 है। मतलब ये कि कट ऑफ हल्की फुल्की नहीं है। म्यूजिक वोकल में कट ऑफ 484 गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 2022 की वैकेंसी है और अब 2026 में मतलब 4 सालों में बहुत सारे अभ्यर्थी नए भी हैं जो कि अब एलिजिबिलिटी को धारित कर चुके हैं और नई भर्ती में वो अपनी योग्यता दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो निश्चित रूप से संख्या भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो भले ही बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार जब 2022 का विज्ञापन जारी हुआ था तो इसमें जो सीटों की संख्या थी लगभग 3500 के आसपास, 3539 पद थे। और इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। मतलब इस बार जो सीटें हैं वो लगभग 17,000 के आसपास रहने वाली हैं। तो 17,000 पद और कहाँ 3500 पद, 3,500 पद, काफ़ी फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अभी जो ताज़ा एलिजिबिलिटी धारित करके प्रतियोगी आ रहे हैं तो उनका जो विषय ज्ञान है वो भी काफ़ी बृहद है और क्योंकि वे ताज़ा पास आउट हुए हैं तो निश्चित रूप से कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कट ऑफ गई है ये आपके लिए बस यही मैसेज छोड़ती है वन लाइन में कि प्रतियोगिता काफ़ी टफ रहने वाली है। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जो हाई कट ऑफ वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि सबसे अधिक जो प्रतिस्पर्धा हुई है वो खास तौर से संस्कृत, वाणिज्य, हिंदी और कला विषय में हुई है। संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व श्रेणी में जो कट ऑफ है ये 491.904 तक गई है। वाणिज्य में ये जो कट ऑफ है लगभग 492, हिंदी में कट ऑफ 484, कला में ये जो कट ऑफ है लगभग ये 484 से 488 के मध्य रही है। मतलब ये है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है।
तो आपके लिए सुझाव ये है कि इन विषयों के जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में लगभग 95% से अधिक अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि इनमें एक दो प्रश्नों की गलती से भी आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि सीटें इस बार ज़्यादा रहने वाली हैं तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होने वाली है। ये कट ऑफ यही बताती है कि गला काट प्रतियोगिता है और एक एक अंक, यहाँ तक कि आधे आधे अंक भी आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं मेरिट में इन रहने के लिए और मेरिट से आउट होने के लिए। तो मतलब 0.5 से भी आप मेरिट में आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर गणित, कृषि और जीव विज्ञान के बारे में, तो गणित में बालिका वर्ग में जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई है ये 452 गई है, बालक वर्ग में यह 456 गई है। कृषि वर्ग में अगर देखा जाए तो बालक वर्ग में जो कट ऑफ है 460 है, जीव विज्ञान में दोस्तों 440 और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है ये 432 गई है। तो मतलब ये कि गणित और विज्ञान वर्गों में प्रश्नों को हल करने की स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। हालांकि दोस्तों विज्ञान में अगर देखा जाए तो बालिका वर्ग में जो अनरिजर्व की कट ऑफ है ये 342 गई है और बालक वर्ग में 362 गई है। फिजिकल एजुकेशन में कट ऑफ 396 बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में 392 है। सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ ये 400, यानी कि जो कट ऑफ है 400 से 404 के आसपास रही है। तो इन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ पार करना तुलनात्मक रूप से आसान है, लेकिन विषय की गहराई मतलब ये बहुत डीपली जाके आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। और वहीं पर जो अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी में ये नगण्य अंतर है। मतलब इनके जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ही क्लोज हैं। हिंदी और संस्कृत जैसे विषयों में जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं इनकी कट ऑफ लगभग समान गई है। एससी, एसटी और अन्य क्षैतिज आरक्षण, तो एससी और पूर्व सैनिक, एक्स आर्मी, पीएच और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो डीएफएफ हैं इनकी कट ऑफ में उल्लेखनीय छूट या अंतर देखा जा सकता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पर फिजिकली जो हैंडीकैप हैं तो इनकी जो कट ऑफ है ये काफ़ी कम भी गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 245 तक चली गई है, तो बहुत ही कम, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इनको जो मिलता है रिजर्वेशन उसके अंतर्गत है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये मतलब जो रिजर्वेशन है सबको तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी केवल अपनी श्रेणी के भरोसे न रहें, उन्हें यूआर कट ऑफ को ही अपना मुख्य टारगेट मानकर तैयारी करनी चाहिए। तो अपने विषय के अनुसार पिछली कट ऑफ से कम 10 से 15 अंक अगर आप अधिक ला सकते हैं तो ही आपका चयन हो पाएगा। ये बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग। सटीकता यानी कि एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट और रिवीजन लगातार आप लोग देते रहिए। ये कट ऑफ से जो मैसेज आया है ये मैं आपको दोबारा से मतलब जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे फिर से पढ़ सकें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एनालिसिस है उसको आप रख सकें। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2026 में जो भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है तो इसमें अब अभ्यर्थियों के 2 गुट बन गए हैं। एक गुट ये चाहता है कि जो नई नियमावली बनी है उसके मुताबिक ही नया विज्ञापन आना चाहिए। वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो पुरानी विज्ञप्ति है उसी के आधार पर, जो पुरानी नियमावली है उसी के आधार पर फिलहाल जो विज्ञापन है वो प्रकाशित होना चाहिए। हालांकि पुराने विज्ञापन पर ये विज्ञप्ति जो है प्रकाशित हो पुरानी नियमावली पर, इसको लेकर काफ़ी प्रयास भी अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं। पहले आप लोग ये मैसेज सुन लीजिए। 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अचानक से नियमावली बदल देना, फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कैसे 3-4 महीने में तैयार कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं और किसी और सब्जेक्ट को पकड़ के 4 महीने में तैयार करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो वैकेंसी आए उसमें हम लोग को एक चांस मिले। अच्छा, मतलब कि ये जो नियमावली कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये आप लोगों का खुद के मतलब आप लोग हैं किसी पार्टी से आप लोग? अच्छा, ये छात्र आंदोलन है पूरी तरीके से। हाँ,
अनिल जी, आपने जो ये मुहिम उठाई है, अभी आपके लोगों से बात हो रही थी पुरानी नियमावली के बारे में, तो आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का कष्ट करेंगे क्या है ये मुद्दा आप लोगों का? देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। सरकार ने 16 सितंबर 2025 को एक नई नियमावली लगाई। 105 वर्षों की नियमावली के आधार पर सभी बच्चे जो है अपनी डिग्री व्यवस्थित करके तैयारी कर रहे हैं जी। और कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अब इनके सामने चुनौती की जब नई नियमावली आ जा रही है तो इनकी डिग्री नदारत हो जा रही, किसी काम के लिए हो रही है। तो इनके सामने कुआं है और पीछे खाई है, इनका भविष्य अधर में है। और हम लोगों की सरकार से यही अपील है, यही गुजारिश है कि जो सनातन से नियमावली चली जा रही है उसी के आधार पर आप जो है छात्रों को एक मौका तो दे सकते हैं। क्योंकि 16 सितंबर 2025 से अगर आज की तारीख देखें तो मुझे लगता है कि 9-10 महीने हो रहा है। और 9-10 महीने में उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो 9-10 महीने में बीएड की डिग्री दे दे या जो है एमए की डिग्री दे दे या फिर जो है कि प्रावधिक कला को जो है कम से कम 5 साल डिग्री सुधारने में लगेगा, इनको मौका दे दे। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, अपील है कि सरकार हर हाल में पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन दे, जिससे कि सभी साथियों को, इतना ही विवाद नहीं है, आपको बता दें हिंदी में विवाद है, आपके अंग्रेजी में विवाद है लिटरेचर लैंग्वेज को लेकर के, आपके सारी शिक्षा में विवाद है, आपके जो है संगीत में विवाद है। इतना ही नहीं, जो एकल विषय से जो कॉम्बिनेशन किया है लोग, उनके सब मतलब विवादों का पूरा जखीरा है। अगर विज्ञापन पुरानी नियमावली से नहीं आता है तो नई नियमावली में हर एक विषय में कुछ न कुछ विवाद इन्होंने लगा दिया है। हम लोगों की अपील है कि जो 105 वर्षों से नियमावली चली आ रही है उसी के आधार पर विज्ञापन जारी होगा। मतलब ये दोस्तों कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं और कुछ उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पुरानी नियमावली के आधार पर नई विज्ञप्ति को मानने और मांगने का जो प्रयास किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये है, जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में जब एलटी ग्रेड में एकल विषय, जिन लोगों ने राजर्षि टंडन से एकल विषय से स्नातक किया हुआ था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो बाहर हो गए। तो ऐसे में टीजीटी में भी अगर ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एकल सब्जेक्ट के आधार पर जो लोग अपना ग्रेजुएशन किए हैं फॉर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर उनको बाहर किया जाता है तो निश्चित तौर से उनकी एक बड़ी क्षति होगी। और जबकि पुरानी नियमावली में ये मान्य था। हिंदी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा और संगीत के लिए काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। और इसके जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि कला विषय के बारे में बात करें तो प्राविधिक कला ये पहले मान्य होता था, अब मान्य नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको विज्ञप्ति देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि ये जो छात्र हैं वो यही कहते हैं कि अगर पुरानी नियमावली हमेशा मान्य नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं है, उन्हें मात्र एक अवसर दे दिया जाए, या फिर नई नियमावली पर अगर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो कम से कम उन्हें थोड़ा सा अवसर दे दिया जाए, ताकि वो लोग अपना जो मतलब ये बीएड वगैरह जो लोग नहीं किए हैं तो वो लोग अपना बीएड वगैरह कर सकें और अपनी एलिजिबिलिटी को धारित कर सकें। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं और अब सब कुछ यानी कि गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। देखना होगा कि आगे किस प्रकार से और ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि जब अभ्यर्थियों में 2 गुट बन जाते हैं तो इसका नुकसान अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भी भर्तियां विलम्ब हुई हैं उसमें वजह बस यही होती है कि छात्रों अभ्यर्थियों के 2 गुट बन जाते हैं। तो बेहतर तो यही होता कि ऐसे अभ्यर्थी पहले आपस में एक सामंजस्य बैठा लेते, अदरवाइज मामला जो है वो कहीं न कहीं से जाकर फंस जाता है और नुकसान सभी का होता है, दोनों पक्षों का होता है। तो फिलहाल दोस्तों जो आज के अखबार हैं उसमें भी ये खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। टीजीटी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी, 2982 अभ्यर्थियों का चयन, 14 विषयों का रिजल्ट जारी, 15 विषयों की 5339 सीटों पर जून में परीक्षा हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी विषय, क्योंकि मामला कोर्ट में है तो अभी तक अंग्रेजी प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर जो पूछे गए थे, इसको लेकर मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही अंग्रेजी का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मुताबिक पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों ने 125 में से 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे थे। और ये खबर भी आज के अखबारों में है, पुराने नियमावली से विज्ञापन जारी करने की मांग। तो जैसा कि आप जानते हैं जो नई नियमावली आई थी 16 सितंबर 2025 को, तो उसके मुताबिक नहीं, पुरानी नियमावली से यहाँ पर जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं। हालांकि नई नियमावली के समर्थन में भी बहुत सारे छात्र हैं। और टीजीटी भर्ती एडेड कॉलेजों को मिले 2982 नए शिक्षक। और आपको ये भी पता है कि पीजीटी में आवंटन जो लेटर होता है, आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।
700 पदों पर भर्ती के लिए एक को रोजगार मेला यानी कि 1 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा और ये जानकारी मिल जाएगी आपको। फिलहाल अगर आप rozgarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करेंगे तो ही आप इस मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगली खबर है यूपीपीएससी कापियों का होगा डिजिटल मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही एक काफ़ी इफेक्टिव डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को डेवलप किया है और देश में कई संस्थान इसे अपना भी रहे हैं। तो यूपीपीएससी भी इसे अपनाने वाला है। उसका ये कहना है कि अगर ये मेथड हम फॉलो करते हैं तो समय पर मूल्यांकन का कार्य पूरा हो पाएगा और परिणाम वगैरह हम समय पर दे पाएंगे और जो विवाद होते हैं कि मूल्यांकन सही से नहीं हुआ वो विवाद भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। पेपर लीक में 422 दस्तावेज अदालत में पेश। तो मामला नीट का है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। और अंतिम खबर ये है कि भर्ती की लिखित परीक्षाओं के लिए 35,000 से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट। तो उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाही के 820 पदों पर चल रही भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा के लिए 32,891 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। आयोग ने पीईटी के स्कोर के आधार पर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें वर्गवार क्षतिज आरक्षण के साथ विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आयुर्वेद निदेशालय के अधीन आयुर्वेद के 1002 पदों पर चल रही भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए 2,678 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और महाराष्ट्र से एक खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र समान प्रवेश परीक्षा सीईटी प्रकोष्ठ में एक ऑडियो क्लिप के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें एक महिला को कथित तौर पर इंजीनियरिंग में प्रवेश के एक अभ्यर्थी को 12 लाख रुपए में विशेष परीक्षा केंद्र की पेशकश करते हुए सुना जा सकता है। मतलब भ्रष्टाचार जिधर भी देखिए वहीं पर है। ये पकड़े भी जाते हैं, दंडित भी होते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, लोभी हैं, जीवन की भी इन्हें परवाह नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। आपकी टीजीटी पीजीटी की जो जीएस की क्लासेज हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी का मतलब ये है कि हो सकता है कि आज शाम तक आपको पहली क्लास मिल जाए और इसके लिए मैंने एक अलग से व्हाट्सएप पर चैनल बनाया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। धन्यवाद।